हेलो बच्चों। आज जो हमारा चैप्टर है थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब कि आपको फैक्टर्स बताने हैं जो भी हमें ये नंबर दिए गए हैं नीचे, यानी फॉलोइंग नंबर्स मतलब नीचे की तरफ जो नंबर लिखे गए हैं उन सब के आप फैक्टर्स बताओ। ठीक है जी, ये सारे हमें नंबर्स देखने हैं और उनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स का मीनिंग क्या था जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का फैक्टर बोला जाए तो हम क्या देखते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या हम ये कहें कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, तो वो सारे क्या होंगे उसके फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर लेंगे 24। ओके, अब 24 के फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पता है कि 1 एक हमारा ऐसा फैक्टर है जो हर किसी नंबर का फैक्टर होगा, तो 1 लिखेंगे कि 1 के टेबल में 24 आता है। आगे 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 12 पे आता है ना, और चेक भी कर सकते हैं कि इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो। देन 3 के टेबल में 3 इंटू में 8 24, देन 4 के टेबल में 4 इंटू में 6, देन 6 के टेबल में 6 इंटू में 4 24, देन आता है ये 8 के टेबल में 8 इंटू में 3 इज इक्वल टू 24, देन 7 में नहीं, 8 में 8 में हो गया सॉरी, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में आता है, देन उसके बाद ये आता है 24 में। ओके, ये सारे क्या हैं इसके फैक्टर्स। बट आपकी बुक में या मैडम कहे कि आपको जब पढ़ाया हो तो उनको बताया होगा मैडम ने कि आप इस तरीके से करो, तो हम उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है मैडम कहे कि आप इस तरीके से बताओ। ठीक है, तो देखो कैसे हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स निकालते हैं हमेशा तो 1 से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे लिखो 24। अब देखो कि भाई यहां पे मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 24, क्योंकि वो क्या होंगे इसके फैक्टर। तो किससे करेंगे 24 से। ओके, तो यहां पे क्या हो गया 1 मेरा एक पहला फैक्टर हो गया। देन इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे जिसके टेबल में वो आना चाहिए। देन देखो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के टेबल में क्या 24 आता है। जी हाँ आता है, तो कैसे आता है देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24, ऐसे करेंगे। अब 3 के टेबल में क्या आता है कि 24, जी हाँ आता है। देखो कहाँ पे आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24, ऐसे मैडम ने, अब हो सकता है आपको ऐसे पढ़ाया हो तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है ना, हर चीज़ आनी चाहिए। देन 4 के टेबल में आता है हमारे पास, 4 के टेबल में कितने पे आता है 6 पे। ओके, देन आगे चलते हैं। देन 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 24, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 24। देन 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, कितने पे आता है 3 पे, तो हो गया 24। तो आपको इस तरीके से करते हुए जाना है, और जब तक हम कहाँ ना पहुंच जाए अभी मैं आपको बताता हूं। फिर इसके बाद 12 के टेबल में आता है, देखो 2 पे आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 24। ओके, देन क्या करेंगे, अब देखेंगे कि और किसके नंबर में आता है 24, कितने पे 1 पे, और तो कोई नंबर नहीं है, सीधी सी बात। तो ये क्या हो जाएंगे इनके फैक्टर्स। तो इस ऐसे लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू क्या क्या होंगे, ये 1 आ गया, देन यहां से देखो ये वाला 2 आ गया, देन ये उठाएंगे 3 लिख देंगे यहाँ पे, देन 4, देन 6, देन 8, देन 12, देन 24। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको करते जाना है, और आखिरी में आपको ऐसे लिख देना है कि इसके फैक्टर्स जो इस तरफ होंगे ना वो लिख दो बस। ठीक है जी, जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। अब इतना क्लियर हो गया, जल्दी से करते अब देखो। हाँ जी, अब हमारे पास है बी यानी 15 वाला, तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे हम इसको इस तरीके से ही करेंगे। पहले देखिए 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, फिर से देन क्या करेंगे 1 के टेबल में 15 कितने पे आता है 15 से मल्टीप्लाई करके। जी हाँ, ओके, हो गया एक नंबर।
टू के टेबल में आता है, नहीं थ्री के टेबल में आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इजकल टू 15। देन 4 के में नहीं 5 के टेबल में आता है, सीधा देखो कितने पे आता है 3 पे। देन इसके बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 पे आता है सीधा। देन 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 15 हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जो इस तरफ होंगे, 1 3 5 15। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 3 5 15। ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। यहाँ पे लिखना जरूर है यहाँ पे कि ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू ये। अब अगर सिंपल ऐसे ही लिखा होगा 15 इक्वल टू 1 3 5 50 तो मैडम हो सकता है बोले आपको, तो पूरा कंप्लीट लिखो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। फैक्टर्स ऑफ 15 यानी 15 के फैक्टर्स क्या क्या है ये। ओके, जल्दी करें अगला। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि कैसे क्या चीज़ करनी है। आओ, जिसको फैक्टर्स निकालने नहीं आते हो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देख लीजिए जो मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। 21 के निकालेंगे अब हम फैक्टर्स। तो क्या करने वाले हैं, वही चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले देखो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 इंटू में कितने पे करें कि 21 आ जाए, 21 पे। तो 1 के टेबल में 21 से मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है। देन 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में आता है 21 कितने पे, 7 से मल्टीप्लाई करके। ओके, देन 4 में, 5 में, 6 में नहीं आता, 7 में आता है सीधा। 7 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे ना। तो 7 इंटू में 3 इक्वल टू 21। उसके बाद 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में किसी में नहीं आता। सीधा 21 के टेबल में खुद 21 आता है जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 4 फैक्टर्स, 1 3 7 21, 1 3 7 21। और ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 21। ठीक है, इस तरीके से आपको करके आना है। अब आगे चलते हैं, अगला कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा थोड़ा, ठीक है। अब आपको तरीका पता चल गया कि एग्जैक्टली कैसे करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आओ अब 21 हो गया, 7 ओके, 27 के निकालेंगे हम। तो क्या होगा, एक तो 1 आएगा, एक इसके बाद आएगा 3 के टेबल में आता है। देन किसके टेबल में आता है ये, अगर आप देखोगे तो 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 के टेबल में आता है। देन उसके बाद ये सीधा आता है 11 12 13 14 15 सीधा 27 में। ओके, कैसे लिख लेंगे इसको, अगर हमें लिखना पड़े तो 1 इंटू में 27 इक्वल टू 27। देन 3 इंटू में 9 इक्वल टू 27 होगा, ठीक है। देन इसके बाद 9 इंटू में 3 फिर ये 27 होगा अगेन। देन 27 इंटू में 1 इक्वल टू 27। ये 4 हो गए, ठीक है। आगे चले, अब करेंगे डी के बाद ई वाला। आ जाओ, फिर आता है 12। देखो कैसे निकालना है, 1 इंटू में क्या करेंगे, इसके लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। देन 2 से करेंगे कितने पे जाएगा, 6 पे आएगा 12। देन 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 12 आता है कितने पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12। देन 4 के टेबल में आता है। देन 5 में नहीं, 6 में आता है। देन सीधा उसके बाद 12 के टेबल में आता है। ओके, तो क्या क्या हमारे पास फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 6 12। ओके, 1 2 3 4 6 12। ओके, आगे देखो 12 के बाद हमारे पास आता है 20। ओके, 20 वाला सोल्व कर लेते हैं यहीं पे हम। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20, यही चीज़ है। देन उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 10 पे आएगा। देन 3 के में नहीं, 4 के टेबल में आता है।
4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या मिलेगा हमें 20। 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, देन आता है 10 के में, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, देन उसके बाद सीधा 20 पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, क्या क्या है 1 2 4 10 एंड 20। आप लिख लेना फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 ऐसे, ठीक है। अब जल्दी से कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। इसके बाद हम करेंगे अब 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स निकालने ना हमें, आओ अब सीधा वही तरीका, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 18, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 18, ठीक है। 3 के टेबल में आता है, जी हाँ 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, देन क्या करेंगे 18। 4 के टेबल में नहीं, 5 में, 6 में आता है, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में आता है, 9 में आता है 2 पे, देन उसके बाद ये सीधा आता है 18, ठीक है। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब क्या लिखेंगे 1 2 3 6 9 एंड 18, सिंपल हो गया। आगे चलते, फिर आता है हमारे पास 23 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करने वाले, वही तरीका करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है, देन 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में भी नहीं आता, 14 15 16 17 18 19 20, इतने में। ये सीधा पता है कब आएगा, ये खुद अपने टेबल में आएगा, यानी 23। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 एंड 23 ओनली। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो 23 के फैक्टर्स सिर्फ 1 है या 23 है, यानी या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या सिर्फ खुद अपने आप से। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर, ठीक है। ये भी याद रखो कि प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, जो खुद से या 1 से डिवाइड होंगे या उसके फैक्टर हम क्या कहें 1 होगा या खुद वो नंबर होगा, तो वो प्राइम नंबर हो जाता है। ओके, जल्दी करें आगे। आगे हमारे पास लास्ट नंबर 36। ओके, देखो 36 लेते हैं। अब कैसे करेंगे, वही तरीका, 1 मल्टीप्लाई बाय कितने पे जाएगा 36 पे, देन 2 के टेबल में आता है कितने पे 18 पे, ओके। देन 3 के टेबल में, हाँ जी आता है, बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में आता है ये 12 पे, देन उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है ये आता है 9 पे, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36, देन 7 में, 8 में, 9 में आता है, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में आता है, देन उसके बाद ये आएगा सीधा हमारे पास 18 में, ठीक है, देन फिर लास्ट 36। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके, देखो हमारे पास टोटल 8-9 फैक्टर्स आ गए। तो लिख लेते सारे के सारे, 1 2 3 4, 4 के बाद ये 6 में आता है, देन 9 12 18 एंड 36। ओके, ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो ये था क्वेश्चन, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो आना चाहिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, इसका जो अगला क्वेश्चन होगा उसे करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके जरूर चले जाइए, ठीक है। थैंक यू।